कविभिरीडितं कर्मशास्त्रं श्रवणमङ्गलं श्रीरामचन्द्रं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की टीका समाप्त हो रही है। अंतिम चरण में है आज। उन्होंने बताया कि भगवान में 6 गुण हैं। तो श्री कृष्ण कथा में भी 6 गुण हैं। ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री, वीर्य और अंतिम चीज है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी भगवत श्री कृष्ण कथा व्यापक। और इन 6 गुणों के बताने के बाद गोपियां ये कह रही थी कि यदि आप मार भी दो किसी को तो वो मरना नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी कथा जहां है वो उसको मरने नहीं देती। यदि भक्तों की तो बात ही छोड़ो, भक्त तो बहुत ऊंचे हैं। यदि दुष्ट दुराचारी असुर भी हैं तो भी भगवत कथा और भगवत नाम के प्रभाव से उनका भी मरना प्रशंसनीय हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि युद्ध हो रहा था लंका कांड में। बड़ा भयंकर युद्ध था और घननाद यानी मेघनाद का मरना असंभव सा था। क्योंकि उसने बहुत सी सिद्धियां किया था, शाक्त सिद्धियों में पारंगत था। और इतना प्रचंड उसने पराक्रम दिखाया था कि बड़े बड़ों को दांत खट्टे कर दिए। हनुमान जी और अंगद दो को एक साथ पछाड़ा उसने। अब इस पराक्रम को क्या ठिकाना। गोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरण गिराए। कोप करके हनुमान जी अंगद चले और त्रिशूल मार करके दोनों को उसने पृथ्वी पर गिरा दिया। मरुत सुत अंगद धाये और हति त्रिशूल उर धरण गिराए। ऐसा प्रचंड पराक्रम दिखाया। बड़ा युद्ध हुआ। अंत में मरना खाई। लक्ष्मण जी की तपस्या थी 14 वर्ष तक, आहार नहीं,
भूमि शयन करना, संयम, ब्रह्मचर्य, बहुत सी, और उसको उन्होंने मारा। तो जिस समय वो मरा है, उसकी मृत्यु की बड़ी प्रशंसा अंगद जी और हनुमान जी करने लग गए। क्यों? अरे बोले, ये क्रोध में ही मरते समय, बहुत भयानक क्रोध में इसने नाम लिया। रामानुज कह राम कह आशिष कही छाने से प्राण। मरते समय क्रोध में उसने कहा, कहां है लक्ष्मण, कहां है राम? रामानुज कह राम कह अस कई छाड़े से प्राण। तो क्रोध में उसने जो नाम लिया, इस बात को सुनकर के हनुमान जी और अंगद जी प्रशंसा करने लग गए और स्तुति करने लग गए कि धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। बोले, जननी को क्यों उन्होंने जननी की इसलिए प्रशंसा किया कि बोले इसका तो कल्याण हुआ, इसके पुरखों का भी कल्याण हो गया। धन जननी जिन गोद खिलाया। तो इस तरह से भगवान नाम, भगवत कथा मरने नहीं देती। वो मौत नहीं है, वो तो साक्षात परम पद की प्राप्ति है। चला गया यहां से तो भी, और है तो भी भगवत रस का स्वादन करता है। वल्लभाचार्य जी इसी बात को कह रहे हैं अपने इस गोपी गीत की इस 9वें श्लोक की टीका में। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण से कि तुम कदाचिन मारसी अपनी, तुम कभी मार भी सकते हो कृष्ण, किंतु कथामृतम तस्मिन नपि काले जीवे। श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण नाम, ये जीवन है, ये वास्तविक जीवन है। हम लोग स्थूलदर्शी हैं और स्थूलदर्शी होने के कारण जो सूक्ष्म आध्यात्मिक गतियां हैं उनको हम नहीं समझ पाते। बस उसको समझ जाए जीव तो फिर वो स्वतः कल्याण पथ पर दिन रात चलता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता। ये जो भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत भक्ति का चमत्कार है, ये जो यहां वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जीवन रूप है, इसका इसमें प्रतीति या विश्वास जीव को होती नहीं। एक कभी कभी चमत्कार होते हैं तो उनको मनुष्य एक्सीडेंटल मान लेता है, एक आकस्मिक घटना है। ये बातें इस युग में बहुत से चमत्कार हुए, ऐसी बात तो नहीं कि चमत्कार नहीं हुए हैं, और होते हैं, समझ में नहीं आते। अब जैसे मूर्ति पूजा है, कुछ दिन पहले मूर्तियों ने दूध पिया, ऐसी घटनाएं सारे भारत में हुई।
केवल लोग अनुमान लगाते रहे कि ये इस कारण है, इस कारण है, कोई कहे तांत्रिक प्रयोग है, कोई कुछ है। अरे भाई कुछ तो है ही है। जो जड़ वस्तु है उसमें चेतन सदृश काम होना, ये कुछ तो कुछ है ही है। लेकिन मनुष्य उसको नजरअंदाज कर देता है, ध्यान नहीं देता है, अपनी स्थूल बुद्धि में चलता जाता है। परंतु खोज करने पर जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, पता पड़ता है कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक मिस्ट्री है, रहस्य है, और जिसको हम ईश्वर भक्ति कहते हैं उसमें सच में अनंत शक्ति है। जैसे आप एक देखिए, एक बहुत बड़ा इस युग में एक प्रयोग दिखाया डॉक्टर कैरल ने। इनको सन 1912 में नोबेल प्राइज मिला था और इन्होंने एक बहुत बड़ा संसार में चमत्कार उस समय दिखाया था सारे विश्व के सामने। इन्होंने 1902 से खोज शुरू किया। चिकित्सा विज्ञान के ये विशेषज्ञ थे, उसी पर इनको नोबेल प्राइज मिला था। कि आध्यात्मिकता का प्रभाव चिकित्सा यानी शरीर पर क्या पड़ता है, प्रार्थना में ईश्वर की क्या शक्ति है, ये कुछ है कि नहीं है, इसके अंदर चमत्कार। खोज शुरू किया उन्होंने, और शुरू में ये फ्रांस में किसी विश्वविद्यालय के नाम भूल गए, वहां अध्यापक थे। वहां एक तीर्थ में, उस समय टीबी का इलाज नहीं था उन जमानों में, 1900 के समय की बात है। जिसको राजयक्षमा हो गया वो खत्म हो गया, वो बच नहीं सकता। अब तो खैर इलाज है। तो एक तीर्थ में ईश्वर प्रार्थना करके इन्होंने कोई रोग खत्म किया और इसकी घोषणा कर दिया उन्होंने विश्व में। उसका इनको बड़ा भारी दंड मिला। वैज्ञानिक जगत में एक आंदोलन हुआ कि ये बकता है, पागल है। अरे कहीं प्रार्थना से टीबी ठीक हो या कैंसर ठीक होगा, लिहाजा इनको अपनी सर्विस छोड़नी पड़ी। इतना बड़ा दंड उनको भोगना पड़ा। लेकिन भगवान है संसार में। 1905 में न्यूयॉर्क में किसी चिकित्सा संस्था में इनको, वहां इनको एक सम्मान का पद मिला। 30 वर्ष उन्होंने काम किया और उन्होंने प्रयोग करके दिखाया कि बड़े बड़े जो रोग हैं, कैंसर आदि हैं, वो सब ईश्वर प्रार्थना से नष्ट किए जा सकते हैं। बहुत से लोगों को अच्छा किया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बात है। लेकिन मनुष्य इतना अंधा है कि वो चमत्कारों को देख करके और उसको ध्यान नहीं देता, चल देता। ऐसी हम लोगों के आंखों पर एक ऐसा पर्दा छाया हुआ है कि हम लोग भूलते हुए चल रहे हैं। आज विश्व के इतिहास में आप देखिए तो ऐसी बात नहीं है कि ये घटनाएं किसी एक भारत में वही हुई कि प्रहलाद की रक्षा हुई, कहीं हुई। सारे विश्व में, सारे वर्ल्ड में ये बात है कि भगवान का चमत्कार हुआ। क्या भारत है, चाहे इंडिया है, चाहे आउटसाइड इंडिया है, कहीं भी है, सब जगह ईश्वरी चमत्कार हुए। लेकिन वो एक केवल हिस्ट्री में बस लिखे हुए हैं, उनको पढ़ करके पढ़ने वाला भी कोई नहीं और चेतना लेने वाला भी नहीं। केवल आध्यात्मिक चेतना जागती है जब आध्यात्मिक पुरुषों का संग होता है। अब देखिए, एक
इस वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक अजीब घटना हुई, चमत्कार की। जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत समय तक लड़ते रहे अंग्रेजों से अमेरिका को मुक्त कराने के लिए। लगभग 17 से 60 के आसपास, 70 के आसपास इनकी लड़ाई चली। 12 साल लड़े, हारते रहे। हारते रहे इनके सैनिक, जाड़े मरते रहे, न कपड़ा था पहनने का, न लड़ाई का सामान था। आजादी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और इनको, इनके सैनिक लोग निराश हो गए, पूछते रहे। ये बहुत अच्छी तरह उनकी जीवनी में लिखी हुई, विस्तार से सारी बातें। मैं तो वो थोड़े में सुना रहा हूं कि पुराने लोग कितने भक्त होते थे। उनसे कहा गया कि आप कब तक लड़ोगे, कुछ सफल तो नहीं हो रहे हो। उनका हमको एक संत का आशीर्वाद है। बोले किस संत का आशीर्वाद है? बोले हमको हमारी मां का आशीर्वाद है। जबकि विदेशों में मातृ पितृ भक्ति ना के बराबर होती है, लेकिन उस जमाने की बात है। अब आजकल में उस जमाने में फर्क था। फिर उसके बाद में उनके सैनिकों में विद्रोह की भावना आई, तो जो इनका असिस्टेंट था वो गया कि रात को हम इनसे 2-2 हाथ बात करेंगे, क्यों परेशान करते हो। गया तो क्या देखा, जंगल में एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, दोनों हाथ ऊपर करके, और प्रार्थना में बड़े करुणा से रो रहे थे भगवान के प्रति। इतनी करुणा थी कि उसको देख करके वो लौट आया, उसका दिल बदल गया और बोला कि नहीं, हमारा जनरल जीतेगा, बहुत बड़ा भक्त है। दो साल लगातार हारते रहे। आखिर में हुआ विचित्र कि बोस्टन की लड़ाई में जीत गए। जो लोग वहां का इतिहास जानते हैं, बोस्टन विजय के बाद इनकी हिम्मत बढ़ गई और इन्होंने कहा कि अब हम साथ-साथ न्यूयॉर्क भी लेंगे। ये आगे चलते गए, अंग्रेज लोग पीछे हटते गए। चाल थी, इन्होंने समझा कि हमने न्यूयॉर्क भी जीत लिया। वो सारा इनका जितना समुदाय था सिपाहियों को, सब वो न्यूयॉर्क में भीतर चला गया। ये समझ गए हम विजयी हैं। लेकिन बात उल्टी थी। वो महाद्वीप और न्यूयॉर्क के बीच में एक हडसन की खाड़ी पड़ती है। उस हडसन की खाड़ी में उनकी नौसेना मौजूद थी। और जिस समय इनके सारे के सारे सैनिक भीतर पहुंच गए, अब वो बंद हो गए। एक आदमी भी नहीं था कि जो अब बाहर जा सकता हो। यानी समूल नाश, सर्वनाश की स्थिति आ गई। खुद तो जाएंगे, एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा। प्रार्थना शुरू की। प्रार्थना शुरू किया। लंबद्वीप पूरा पूरा कोहरे में छा गया। और मुसीबत, कोहरा भी ऐसा घना। यहां तो कोहरा नहीं होता है, ठंडे मुल्कों में कोहरा देखो तो पता पड़ेगा, अपने ही शरीर दिखाई पड़ेगा। और वो इतनी ठंड पड़ी, 3 दिन तक ठिठुरते रहे कि समुद्र का पानी जम गया। और जो समुद्र उनके लिए एक खाई की तरह मरने का साधन बन रहा था, क्योंकि नौसेना खड़ी थी वहां अंग्रेजों की, और सब के सब मारे जाते।
उल्टा हुआ वो समुद्र सड़क बन गया और उनकी जितनी भी नौसेनाएं थी वो उसमें फंस करके वो बातें उल्टी हो गई। समुद्र उनके लिए काल रूप हो गया, इनके लिए जो है जीवन रूप हो गया। ये सब घटनाएं सारे विश्व में हैं और डॉक्टर केरल ने फिर आखिर में अपने प्रयोग करके देखा, बहुत से लोगों को अच्छा किया कि प्रार्थना अनंत शक्ति, ईश्वर की प्रार्थना कुछ मिनटों में उन्होंने बड़े बड़े लोग अच्छे कर दिए जो प्राण खा सकते। आखिर में बहुत उनका नाम हुआ, लेकिन सब लोग भूल गए और मनुष्य वही आज अंधा बन जाते हैं। ये बात जो कह रहे हैं वल्लभाचार्य जी की, श्री कृष्ण कथा से कृष्ण नाम जीवन है, इसको आज का मनुष्य नहीं मान रहा है। पैसा जीवन है, पैसे के लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भोग जीवन है, भोग के लिए सारी लाइफ बर्बाद कर देता है। सांसारिक संपत्तियां जीवन है, सारी लाइफ कमाता है, छोड़ के चला जाता है। कहता परिवार सत्य है, स्त्री सत्य है, पुत्र सत्य है, सारा जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। और जो अनंत शक्ति का स्रोत है ईश्वर भक्ति, उससे विहीन रहता है। इसीलिए ये बात एक पुस्तकों की बनी हुई है कि आपकी कथा, आपका नाम जीवन है। परंतु जो आस्तिक हैं वो इसका लाभ लेते हैं और अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। देखो, ये बात जिस दिन समझ में आ जाती है कि हम लोग कहते तो हैं कि सब संसार मिथ्या है, प्रभु ही सत्य है। मनुष्य की क्रियाएं बिल्कुल उल्टी रहती हैं और सारे जीवन उल्टी रहती है। हर व्यक्ति की साथ यही समस्या है। वो केवल ऊपरी बातें कहता रहता है कि संसार नश्वर है, विनाशी है, मिथ्या है, किंतु क्रिया यही कहती हैं कि संसार सत्य है, संसार की नश्वर वस्तुएं सत्य है, संसार के सब भोग सत्य है, संसार के सब संबंध सत्य हैं, संसार के मिथ्या क्रियाएं सत्य हैं। इस प्रकार से सारा जीवन अध्यात्म शून्य रहता है, नहीं रहने देता। जो सच में भक्त हैं उनकी क्रियाएं अलग होती हैं जो साधारण पुरुषों में नहीं हो सकती। अब एक उदाहरण देखिए आप, जिस समय विवेकानंद जी थे, एक समय था कि उनके समय में कलकत्ता में बहुत बड़ा प्लेग आया। ये बीमारियां भारतवर्ष जब परतंत्र था जब होती थी, अब तो नहीं होती। संदेह ये है कि ये बीमारियां अंग्रेज लोग फैलाते थे ताकि संख्या की वृद्धि न होने पावे और हम सदा इस देश पर शासन करते रहे, ऐसा लोग कहते हैं। और केवल कहते ही नहीं है, किंतु कुछ लोगों ने इसके प्रमाण भी रखे। खैर, इस विषय पर हमें नहीं जाना है। प्लेग फैला कलकत्ता में बहुत बड़ा।
स्वामी विवेकानंद उस समय थे। उनकी एक बहुत बड़ी डिसाइपल थी जो अमेरिकन थी, जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता। बहुत अच्छी स्वामी जी की, विवेकानंद जी की भक्त थी। और जैसा उनका नाम था निवेदिता सिस्टर, वैसे उनके काम भी थे। स्वामी जी ने उनको आज्ञा दिया कि जाओ तुम इस समय प्लेग है और सेवा करो। सेवा, सच में सेवा करना बहुत कठिन है। हर काम जो गोसाई जी ने लिखा है कि सबते सेवक धर्म कठोरा। हम देखते हैं आप पाठ कर लो, माला कर लो, ये कर लो, वह कर लो, सरल है। सेवा करना कठिन है, बहुत कठिन। स्वामी जी ने कहा कि जाओ सेवा करो। वो गई तो जब महामारी फैलती थी उन दिनों, तो मुर्दे पे मुर्दे चले आ रहे हैं। मतलब हम लोग उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। एक घर में 10 हैं तो 10 खत्म, फेंकने वाला नहीं रहा। कौन किसको फेंके, ऐसी विचित्र बीमारियां चलती थी। घर में 3 हैं, खत्म तो एक आदमी अकेला किसको फेंके उठा करके। सिस्टर निवेदिता को उन्होंने आज्ञा दिया और वो गई और फेंकती रही यहां तक कि उनकी मरने की हालत हो गई। स्वयं स्वामी जी के पास लोग गए, बोले गए सिस्टर निवेदिता अब जाने वाली है, ऐसा लगता है। तो उन्होंने एक बात कही थी, वेल सैक्रिफाइस इज बेटर देन प्रेयर। कितनी ऊंची बात कही। समर्पण निवेदन क्या है, जहां हम अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखते हैं। तुम्हारा जो प्रेयर है सकाम हो सकता है, उसके अंदर विशेष हो सकती है तुम्हारी प्रेयर, वो खोखला है, वो ऑल ऑफ इट अगर तुम्हारे अंदर विशेष है। सच्चा समर्पण जो है, सैक्रिफाइस जहां है, वो अनंत उपासनाओं से बढ़ करके है। कितनी बढ़िया बात है, यही भगवान कहते हैं। भगवान भी यही भागवत में कहते हैं कि मृत्यु यदा त्यक्त समस्त कर्म, उद्धव से कहते हैं। आप मिला लीजिए, जो विवेकानंद के शब्द है वो श्री कृष्ण के शब्द है, लेकिन उसको समझ नहीं सकता प्राणी, कि वो सैक्रिफाइस को समझना कठिन है और करना भी कठिन है। मनुष्य स्वार्थी हो सकता है, उस भजन में भी स्वार्थ छिपा हुआ है। प्रहलाद जी ने इसका खंडन किया, स्वार्थ का खंडन करते हैं। मुझे भजन आनंद नहीं बनना है कि जो केवल अपने कल्याण की बात सोचता है। प्रायण देव मुनियों स्वविमुक्ति कामा। नरसिंह भगवान से कहते हैं कि तमाम मुनि हैं जो अपनी कामना के लिए भजन करते हैं, वो स्वार्थी हैं। मुझे ऐसा स्वार्थी भजन आनंद नहीं करना है, ऐसा मालाधारी नहीं बनना है मुझे। प्रायण देव मुनियों स्वविमुक्ति कामा मौनम शरंति विजने। विजन मन एकांत जंगलों में रहते हैं, लेकिन न परार्थ निष्ठा। परार्थ निष्ठा नहीं। किसी पर दूसरे का लाभ, दूसरे की सेवा, दूसरे का कल्याण, दूसरे को उत्थान नहीं कर सकते। बोले केवल स्वार्थ के लिए करते हैं। प्रायण देव मुनियों स्वविमुक्ति कामा। अपनी ही कामना की इच्छा है कि हम कुछ पावें, हम मुक्त हो जाए संसार से। बोले ये सब ऐसा मुझे भजना नहीं बनना। मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा। और फिर बोले मैं तो नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको। इन असुर बालकों को छोड़ करके मैं अकेले मुक्त नहीं होना चाहता, मैं आपके धाम में नहीं आना चाहता। ये बेचारे कहां जाएंगे? नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्चे। ये माया के जीव जो भटक रहे हैं, इनके लिए कोई शरण नहीं है। मैं तो सबको साथ लेकर चलता हूं, साथ कीर्तन करता हूं, उनकी सेवा करता हूं। मैं आपसे ऐसी मुक्ति नहीं चाहता। तो सैक्रिफाइस की भावना। आखिर में हुआ क्या? सिस्टर निवेदिता बच गई।
और स्वामी जी ने कहा था कि अगर मौत सामने है, एम्ब्रेस द डेथ देन टू फेस। जाओ, मौत का आलिंगन करो, सामना मत करो, चिपट जाओ मौत से। इसको सैक्रिफाइस कहते हैं। मृत्यु का आलिंगन करना सीखो, पीछे पांव हटाना या सामने खड़ा होना मत सीखो। मौत तुम्हारे पास आवे, उससे पहले तुम जाकर के उसको आलिंगन करो। इसको समर्पण कहते हैं। वो व्यक्ति कुछ कर सकता है, वो ये कह सकता है कि हां, कृष्ण नाम जीवन है, कृष्ण कथा जीवन है, बाकी केवल पग पग करता है। जब समय आ जाता है तो दुम दबा करके पीछे भाग जाता है। उसके अंदर सैक्रिफाइस नहीं है, समर्पण नहीं है, वो केवल बात करता है। साधु भी है तो स्वार्थी है, वो कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भगवान ने कहा था एकादश स्कंद में बार बार कि मेरी पूजा करता है, मेरा भजन करता है। अरे मद भक्त पूजा भ्यतिका, एकादश स्कंद में कहते हैं मेरे भक्तों की पूजा सेवा कर, जो हमारी सेवा से और हमारी चिंता से सैकड़ों गुने आगे की चीज है। परंतु क्या ये कोई स्वार्थी व्यक्ति समझ सकता है? नहीं समझ सकता। इसीलिए ये बात कहना कि श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण कथा जीवन है, ये कहना अलग है, और इसकी एक क्रियात्मक प्रतीति हो जाना अलग है। क्रियात्मक प्रतीति माने श्रद्धा समेत भाव। देखो, श्रद्धा और विश्वास में फर्क होता है, समझ लो, और बहुत बड़ा फर्क है। यद्यपि वेदांत वाले जैसे वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथों में बोले श्रद्धा क्या है, बोले गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्यों में विश्वास होना श्रद्धा है, लेकिन नहीं, एक होते हुए भी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इतना बड़ा फर्क है, इसीलिए दोनों का अलग अलग नाम है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। सबसे पहले रामायण में श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम किया गया है। श्रद्धा अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है। जैसे एक नौकर पर मालिक विश्वास कर सकता है, श्रद्धा नहीं कर सकता। अब उसका डिफरेंस समझिए। तुम्हारा सर्वेंट है, उस पर तुम विश्वास करोगे, श्रद्धा नहीं कर सकते। अपने बच्चे पर विश्वास करोगे, स्त्री पर विश्वास कर सकता है। श्रद्धा एक अलग चीज है। श्रद्धा वहां होती है जहां आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, जहां पर उच्चता आती है आध्यात्मिक, वहां श्रद्धा होती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। श्रद्धा के अंदर बहुत सी वृत्तियां इकट्ठी होती हैं, जैसे नम्रता रहेगी श्रद्धा के भीतर, सम्मान भी रहेगा श्रद्धा के भीतर, आदर के भाव रहेगा, भय का भी भाव रहेगा। हमारे गुरुजन हैं, कहीं ऐसा नहीं नाराज हो जाए, गुरुदेव हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी मां है, इनका अंतःकरण, इनकी आत्मा प्रसन्न रहे। अगर श्रद्धा तुम्हारे अंदर है तो भय भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा, आदर भी रहेगा, विनय भी रहेगा। श्रद्धा, एक श्रद्धा शब्द की व्युत्पत्ति है श्रक धन था, धातु से श्रद्धा बनता है। सत वस्तु को धारण करना, सत को श्रक क्यों बना? जो रदार लगा है वो परोक्ष का द्योतक है। सत्य हमेशा परोक्ष होता है, सामने नहीं आता। तो जो परोक्ष सत्य है उसको धारण करना, उसको श्रद्धा कहते हैं। इसीलिए भक्ति पथ पर, अध्यात्म पथ पर क्रियात्मक रूप से हर व्यक्ति नहीं चल पाता है, क्योंकि इस कोटि की श्रद्धा
भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा अंतःकरण सात्विक है तभी सात्विक श्रद्धा हो सकती है, उससे पहले वास्तविक श्रद्धा की उत्पत्ति ही नहीं है। देखो, हम एक और उदाहरण देते हैं सेवा का, क्योंकि विवेकानंद जी का उदाहरण दिया, हमारे यहां बहुत पहले इससे अच्छे उदाहरण हैं। यद्यप ये भी सही है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है, लेकिन हमारी संस्कृति इन उदाहरणों से भरी हुई है। एक हम कथा सुनाते हैं विष्णु स्मृति की, बड़ी विचित्र कथा, और उसके सुनने पर पता पड़ता है कि सच में क्रियात्मक विश्वास, क्रियात्मक श्रद्धा अलग है, और केवल भाषण दे देना, सुन लेना, कह लेना, ये अलग बात है। अब देखिए, एक छोटी सी कथा है विष्णु स्मृति की। एक दीपक नाम के गुरु भक्त हुए, बड़े प्रसिद्ध हुए। इनके गुरुजी भी सिद्ध थे, भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले थे, और ये बड़ा होनहार शिष्य, श्रद्धा वाला, सच्चा, विश्वासी सेवक था। एक दिन गुरुदेव ने उसको बुलाया एकांत में। बुलाने के बाद कहा कि बेटा, एक बहुत बड़ी गुप्त बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। बोले, महाराज आज्ञा कीजिए, आप तो हमारे गुरु हैं। बोले, बेटा, मैंने जो पूर्व जन्म में अनेक कर्म किए थे वो सब भस्म हो चुके हैं, तो पाप बहुत बड़े हैं और उनका तो हमें भोग भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बेटा। दीपक बोला, गुरुदेव वो आप मुझे दे दीजिए, मैं भोग लूंगा, क्यों भक्त तो था ही। बोले, बेटा वो दिया नहीं जा सकता, अपने कर्म तो हमको भोगने ही पड़ेंगे। मैं उपासना की शक्ति से इतना है कि अभी जब चाहूं तब भोगूं, अभी मैंने उनका आवाहन नहीं किया। बोले, आप क्यों? बोले, बेटा जिस समय उन कर्मों को मैं बुलाऊंगा, एक साथ मैं अंधा भी हो जाऊंगा, कोढ़ी भी हो जाऊंगा, और उस समय कोई सेवा नहीं कर पाएगा। बोले, क्यों गुरुजी? बोले, इसलिए कि जब आदमी अंधा हो जाता है, बुढ़ापे में चिड़चिड़ा स्वभाव क्यों हो जाता है, हाथ उठता नहीं, पांव उठता नहीं है, तो खींचता है, इतना ज्ञान है नहीं। अरे हम शुरू से अभ्यास करें बचपन से अपने इमोशंस को रोकने का, तब तो मन सशक्त बनता है, लेकिन शुरू से अभ्यास तो कोई करता नहीं। हर व्यक्ति अपने मन के आवेगों को रोकना नहीं जानता है। मन शक्तिशाली कैसे बनता है? जब हम आवेगों को रोकते हैं। ये भगवान ने भिक्षु गीत में कहा है, समाहितम यस्य मनः प्रशांतम दानादि भी किम बदतस्य कृत्यम। अगर तुम्हारा मन समाहित बने, आवेगों को तुमने रोक लिया है, तो दान तपस्या आदि की कोई जरूरत नहीं, तुमको साधन करने की कोई जरूरत नहीं। असंयतम यस्य मनोविरक्ष्यत, जिसका मन समाहित नहीं है, आवेगों को नहीं रोक पाता, तो दानादि भी चेद अपरम की में भी, तो बहुत से साधन करने से तुमको क्या फायदा? कुछ नहीं होगा। भीष्मो ही देवा सहसा संयम। भगवान बोले, सबसे बड़ा देव तो मन है, मन। जैसे सिनेमा में कहता है मन ही देवता, मन ही, तो ये भागवत का श्लोक है। मन सबसे विचित्र देवता, युंज्याद वसे तम सही देव देवा। जिसने इस मन के आवेग को रोक लिया, वो सब देवताओं का देव, महादेव, ब्रह्म। मन को शक्तिशाली बनाना है, तुम आवेगों को रोकें।
लेकिन आवेगों को रोकना न कोई सीखता है और न कोई सिखाता है। अगर आपने मन के आवेग रोकना किसी को सिखा दिया, मैं सच बताता हूं, आपका खुद बेटा है, खुद बेटी है, या प्यारा से प्यारा चेला है, तो बस आप उसके शत्रु हो। उसी समय आप शत्रु हो। मन के आवेगों को रोकना सिखाया आपने, बस आप अपने बेटे के शत्रु, बेटी के शत्रु, शिष्य के शत्रु, सबके शत्रु। और मित्र कैसे बनोगे? आवेगों का समर्थन कर दो। पिताजी पिक्चर जाना है, अच्छा ले जा 10 रुपये, ये ले दो, अच्छा ले जा। स्त्री बोली, अजी तुम्हारा पड़ोसी जो है बड़ा बदमाश है, ये है वो है, हाँ हाँ उसे बैर, स्त्री के कहने पर बैर कर लो तो स्त्री खुश है और ऐसा दुख पूरा हुआ। यानी मन के आवेगों को अगर तुमने किसी को रोकना सिखाया तो खत्म। और भगवान कहते हैं कि मन के आवेगों को रोकना ही अनंत शक्ति का केंद्र है। तो दीपक बोले, गुरुदेव क्या कहते हैं मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा? बोले नहीं। जिस समय मेरे पाप आएंगे बीमारी बन करके, मैं कोढ़ी बन जाऊंगा, अंधा बन जाऊंगा, उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करूंगा। तो बेटा मैं इसलिए नहीं बुला रहा हूं कर्म को, और भोगना मुझे जरूर है। दीपक बोला, गुरुदेव आप आने दीजिए। बोले सोच ले तू? बोले हाँ आने दीजिए। जैसे कोई पहलवान कमर कस के खड़ा हो जाता है ना, तो सेवा के लिए भी कमर कसनी पड़ती है। सेवा कोई वीर व्यक्ति सिखा सकता है, जान सकता है, कर सकता है। हम रोज देखते हैं, अगर कोई पिता अपने पुत्र या पुत्री को सेवा सिखावे तो उसका बैरी, और जो उसको आवेग सिखाता है वो उसका मित्र बन जाता है। हम रोज देखते हैं, यहाँ पर कोई भी है अपना आवेग सिखाने वाला होता है, वो उसका प्रिय बन जाता है। और अंधे हो गए तो स्वभाव इतना खराब हुआ कि जब वो दीपक उनको भोजन लेके जाए तो डंडा लेके मारते थे, कभी थाल फेंक दे उठा। वो पाप से बुद्धि बिगड़ जाती है। बड़े भारी तपस्वी थे, बिना मतलब पीटने लग जाए डंडे लेकर के, दिखाई नहीं पड़ता था और गुस्सा किस पर जाए। आखिर में बहुत तत्परता से उसने, वहां पर एक श्लोक आया है, भूल गए शायद, यानी वो अनंत भोगों से सेवा करना सबसे कठिन है। ऐसा वहां पर बड़ा अच्छा श्लोक था, भूल गए। तो सेवा करते रहे करते रहे करते रहे, आखिर में एक दिन रात को महादेव जी प्रकट है दीपक के सामने। क्या देखता है? रात का समय है, साक्षात शंकर सामने आए और पार्वती। प्रणाम किया उसने, बोले दीपक वरदान मांग। बोले महाराज किस लिए? बोले तूने बहुत सेवा किया। बोले प्रभु मैं गुरुदेव के बिना आज्ञा के आपसे कुछ नहीं मांग सकता। देखिए इसको भक्ति कहते हैं और इसको सेवक कहते हैं। अच्छा तो फिर इस समय गुरुदेव को नींद आ गई, जगा भी नहीं सकता मैं, कोढ़ के कारण बहुत कम नींद आती है मुझे। अच्छा महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती जी भी। तो फिर आप बैठिए, आपकी इच्छा हो बैठो, आपकी इच्छा हो जाओ, मैं नहीं जगा सकता। हंस गए। उनकी इच्छा थी, अच्छा हम बैठते हैं। बैठ गए, उन्होंने ऐसे कुछ किया, अचानक उनकी नींद खुल गई गुरुदेव की। अभी गया, गुरु से बोला गुरुदेव
बोले बेटा क्या है? साक्षात महादेव जी आए हैं इस समय। अच्छा, उन्होंने हमसे कहा कि वरदान मांगने। मैंने कहा मैं गुरुदेव से पूछ के आऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं ये मांग लूं कि आपका कष्ट दूर हो जाए। इतना सुनते मान गुरुदेव बोले अरे ये कभी नहीं मांगना, ये कभी नहीं मांगना चाहिए। भोग तो भोगने से ही नष्ट होता है। मूर्ख, महादेव की भक्ति इसलिए थोड़ी की जाती है कि हमारे कष्ट को दूर करें। आखिर तो वो बड़े भारी ऋषि महर्षि थे। तो फिर बोले कुछ मत मांग। अच्छा गुरुदेव मैं जाऊं फिर महादेव जी से कहे आऊं। तब जब महादेव जी के पास कहने गया तो क्या देखे वहां पर रास्ते में भगवान नारायण खड़े हैं, साक्षात विष्णु भगवान। प्रणाम किया उसने, महाराज आप कैसे? बोले वरदान मांग। बोले महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक शंका है कि आप, हमने कोई भजन नहीं किया, साधन नहीं किया, आप कैसे आ गए? बोले बेटा जो सेवक सच्चा होता है उसके वश में मैं, शिव, ब्रह्मा, समस्त देवता उसके अधीन होते हैं। गोसाई जी लिखा है ना, सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर बल चलो धर्म असमोरा। भरत जी कहते हैं कि मैं राम का सेवक हो ही नहीं सकता। अरे सेवक सच्चा होता तो जिस धरती पर स्वामी के पांव पड़ रहे हैं उस धरती पर मैं पांव रखता। मैं गद्दार हूं, सेवक नहीं हूं। जिस धरती पर स्वामी के पांव पड़े हैं उस धरती पर सिर के बल चलना चाहिए। मैं तो अपराध कर रहा हूं। जिसके प्रति सेवा की जाती है बोले उस जगह उसकी वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। उसके उपयोग की भी वस्तु, वस्त्र है, खाट है, उपयोग की चीजें हैं, ये सब नहीं ली जाती है। ये सब श्रद्धा और विश्वास को नष्ट करती है। चाहे गुरु हो, ये नहीं कि हमारे गुरु जी को तो लाओ उठा लाओ सब सामान। चाहे बाप हो चाहे मां हो, जहां श्रद्धा होगी वहां पर एक दूसरी श्रद्धा एक अलग चीज बनाती है। मतलब वो लौकिक संबंध जितने हैं वो पीछे रह गए और श्रद्धा का संबंध एक अलग होता है। जैसे भरत जी ने, और नहीं आजकल क्या छोटा भाई कहेगा अरे भैया की बात है, लाओ लाओ लाओ, चलो चलो बैठो बैठो, कोई उसका सामान इस्तेमाल कर लो, हमारे भाई की तो चीज है ये। लेकिन नहीं, वो अलग है। और श्रद्धा के आते ही मान हमने बताया था, श्रद्धा बहुत से भावनाओं का मिश्रण है। आदर है, विनय है, भय है, प्रेम है, रस है, बहुत से भावनात्मक चीजें मिलकर के श्रद्धा बनती है। विश्वास में श्रद्धा में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए उसको विश्वास से पहले श्रद्धा कहा भगवान जी कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। श्रद्धा क्या है मनुष्य समझ ही नहीं सकता। श्रद्धा पर चलना तो मुश्किल है, समझना ही मुश्किल है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि दीपक, जो सेवक होता है उसके वश में संपूर्ण देवता, नारायण, शंभो, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर, सब 33 कोटि देवता उसके अधीन हो जाते हैं। तू कहता है कि मैं क्यों आया? अरे उस सेवक के सब दास बन जाते हैं। अच्छा महाराज, महादेव जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं और देवता हैं। बड़ी भारी पंचायत लग रही है, अकेला लड़का है। सब कहते हैं कुछ मांग। दीपक कहता है महाराज मैं कुछ मांग नहीं सकता हूं, हमारे गुरु की ऐसी आज्ञा है। भगवान बोले
नारायण भगवान शंकर दोनों कहते हैं, अरे भाई तू अपने गुरु के कष्टों की निवृत्ति मांग ले, तेरा गुरु कष्ट पा रहा है। दीपक बोले, महाराज गुरु की आज्ञा है कि भोग भोगने से ही नष्ट होता है, भोग को प्रसन्नता से भोगना चाहिए, हमारे गुरु ने शिक्षा दिया है। देखिए क्या गुरु है, यही तो गोसाई जी कहते हैं, यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। सुगति भी नहीं चाहिए, भक्ति इसको कहते। और यहां तक नरक भी हमको जाने की वाली हो गाड़ी हमारी, तो नरक में जाने दो। कुटिल कर्म लय जाए जहां, मेरे कुटिल कर्म नरक में जाए, तो हे प्रभु मुझे रोकना नहीं, तुम नरक में जाने देना। इसका नाम भक्ति है। जहां अपनी बरियाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, हम कुछ नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा, दीपक जी ने कि प्रभु हम कुछ मांग नहीं सकते। तो अब ये भी तो बड़े देव हैं, बोले हमारा लोगों का दर्शन अमोघ है, तुम कुछ मांग लो जब ही हम जाएंगे। बोले अच्छा, हम आपका अपमान नहीं करते, हम अपने गुरु के कष्ट की निवृत्ति नहीं मांगते हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा है। आप देना ही चाहते हैं तो हम एक वरदान मांगते हैं। बोले बोलो बोलो। बोले हमारी गुरु भक्ति बढ़ती है, हमारी सेवा वृत्ति बढ़ती रहे। हम आज जिस ढंग से सेवा कर रहे हैं, इससे करोड़ों करोड़ों गुने रस की प्रीति के साथ सेवा करते हैं। प्रसन्न हो गए भगवान नारायण, भगवान शंकर सब। अरे उठा करके दीपक को हृदय से लगा दिया। अब क्या रहा, जिन भगवान का दर्शन पाने के लिए लोग तरसते हैं, वे भगवान उसको उठा करके गोद में लगा रहे हैं। अब मिलना क्या रहा, तो बाकी क्या रहा। जिस भगवान का दर्शन करोड़ों करोड़ों वर्ष तक साधन करने के बाद भी नहीं होता है, जिसके जरा सी अनुभूति के लिए लोग तरसा करते हैं, वो ही भगवान उठा करके गले लगा रहा है और उनका कि बेटा तुमने जो मांगा है आशीर्वाद, तुम्हारी गुरु भक्ति अटल रहेगी। काल का साहस नहीं है जो तुम्हारी गुरु भक्ति को नष्ट कर देगा। संसार की कोई बाधा नष्ट नहीं कर सकती है, और तुम्हारी सेवा वृत्ति कारण हम सब तुम्हारे दास हो। भगवान दास बन जाता है। एक विचित्र बात है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे बांध देता है मेरा दास अपनी दासत्व वृत्ति से। दासत्व वृत्ति नहीं आती लोगों में, स्वामी बनना तो बड़ा आसान है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यत् स्वतंत्र साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। दुर्वासा से बोले, दुर्वासा मेरे हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, पराधीन हूं, बेड़ियां पड़ी हैं मेरे हाथों पांव में, अहम भक्त पराधीन। अम्बरीश का मैं दास बन चुका हूं, मैं तुम्हें कैसे शरण दे सकता हूं, मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूं। तुम ब्राह्मण हो, शरणागत हो, शिव के अवतार हो, महर्षि हो, लेकिन मैं स्वतंत्र ईश्वर नहीं हूं, अहम भक्त पराधीन। यह स्वतंत्र अस्वतंत्र बंदा दासत्व कई तरह वृत्ति जिसके भीतर आ जाती है, इस स्वामी वृत्ति तो सब में आ जाती है।
यही तो मुश्किल बात है। साधुवर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्तजन प्रिय मई निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या, मुझको वश में कर लेते हैं। इसीलिए ये जो वृत्ति है, ये विश्वास है, ये अलग चीज है। ये देखा जाए तो लोक में संभव नहीं है। लोक में और समेट लो पाओ पीछे हम इसलिए बैठे। लोक में यदा सदा याद रखो, लोक का धर्म अलग है, लोक से आगे अलौकिक धर्म अलग होते हैं। उन अलौकिक धर्मों को पालन करने के लिए अलौकिक ही बनना पड़ता है। हम इस अपने को निर्बल समझे कि हम नहीं चल सकते हैं, हम नहीं पालन कर सकते हैं, ये नहीं है। ये जो बात वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि यदि मृत्यु भी आती है और आप भी मारते हैं, कदाचित मारस यपि कथामृतम तस्मिन् अपि काले जीवति, ये आस्था, ये विश्वास, ये प्रतीति सच में जिस दिन हृदय में आ जाती है, बस उसी दिन प्रभु साक्षात सामने आ जाते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवतुभ्यः। ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाः शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्।